हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। वैसे तो मैं डेली आपके लिए बहुत ही मोटिवेशन पैराग्राफ के साथ में अपनी क्लास को स्टार्ट करती हूँ, लेकिन आज का जो हमारा मोटिवेशन टॉपिक है, पढ़ना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पढ़े आप अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और पढ़ते हैं इंग्लिश को। इफ यू आर वर्किंग a job, running a small business, or taking care of your family's responsibilities, be proud of yourself. If you, अगर आप हैं वर्किंग, यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं। इफ अगर यू कौन है? आप हैं। अगर आप, आर मतलब हैं, वर्किंग है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अ जॉब, एक नौकरी कर रहे हैं, एक नौकरी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, रनिंग अ स्मॉल बिजनेस, और आप छोटा सा ही बिजनेस कर रहे हैं। रनिंग यानी कि स्मॉल, रनिंग आ स्मॉल बिजनेस, छोटा बिजनेस कर रहे हैं। छोटा बिजनेस यानी कि छोटा व्यापार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। आर टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, उनको केयर कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियों को आप देख रहे हैं। आर और टेकिंग केयर यानी देखभाल करना, देखभाल कर रहे हैं। आप किसकी देखभाल कर रहे हैं? किसकी कर रहे हैं? योर फैमिलीज की, यानी कि अपने परिवार की। अपने फैमिलीज क्या होता है? परिवार। आप अपने परिवार की यस पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि परिवार की आप क्या करें? रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। ये स्पेलिंग देखने में आपको बड़ी लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाऊंगी। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ा जाएगा। तो क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारी। तो हम क्या निभाते हैं? जिम्मेदारी निभाते हैं अपने परिवार की। तो आपको क्या करना? बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, आप खुद पे गर्व महसूस करिए। आपको गर्व होना चाहिए खुद पर। योरसेल्फ यानी कि खुद पर आप गर्व करिए। इफ यू आर वर्किंग अ जॉब, अगर आप नौकरी कर रहे हैं। रनिंग अ स्मॉल बिजनेस, आप बिजनेस कर रहे हैं। आर टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर चल रहे हैं, उन्हें निभा रहे हैं। वी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आप खुद पे गर्व महसूस करिए, कि प्राउड फील करिए, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग है, तभी तो आप इतनी सारी चीजों को कर पा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी आपको क्या करना है? अर्निंग इज इम्पोर्टेंट, कमाना जरूरी है। वट कंटिन्यूइंग टू लर्न इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, लेकिन सीखना मोर इम्पोर्टेंट यानी कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। अर्निंग करना यानी कमाना इज मतलब है क्या है? इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। कमाना महत्वपूर्ण है। वट लेकिन कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन कंटिन्यूइंग यानी कि लगातार टू लर्न करना यानी सीखना है। इज मतलब है। इवन मोर इम्पोर्टेंट है, यानी कि उससे भी ज्यादा। वी इवन मतलब वी, मोर यानी कि ज्यादा, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण है। कमाना जरूरी है, लेकिन सीखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इज इम्पोर्टेंट, बट कंटिन्यूइंग टू
लर्न इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, कमाना जरूरी है लेकिन सीखना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। अ जॉब प्रोवाइड्स टुडेज इनकम, जॉब यानी कि नौकरी आज आपको क्या दे रही है, अर्निंग दे रही है यानी कि इनकम दे रही है। अ जॉब यानी कि नौकरी, नौकरी आपको क्या देती है, प्रोवाइड्स कराती है, उपलब्ध कराती है, उपलब्ध कराती, नौकरी जो है वो उपलब्ध कराती टुडेज आज की इनकम यानी कि आज की इनकम क्या होती है, आय। आय जो है ना आपको पैसे देती है, आपकी आय होती है ना। नौकरी जब आप करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, यानी कि नौकरी आपको आय उपलब्ध कराती है। वाइल एजुकेशन, लेकिन शिक्षा क्या करती है, वाइल एजुकेशन ओपन्स द डोर टू बेटर अपॉर्चुनिटीज, लेकिन शिक्षा जो होती है ना वो आपको और भी बेहतर अवसर देती है। वाइल जबकि एजुकेशन, इसको एजुकेशन पढ़ा जाएगा, TION क्वेश्चन पढ़ा जाएगा इसको एजुकेशन। तो एजुकेशन मीन्स क्या होती, शिक्षा। शिक्षा क्या करती है, ओपन्स करती है यानी खोलती है, शिक्षा खोलती है क्या खोलती है, द डोर। डोर मीन्स क्या होता है, दरवाजा या द्वार, यानी कि जो अवसर होते हैं उनके द्वार खोलती है यानी दरवाजे खोलती है, दरवाजा खोलती है। टू बेटर यानी और भी अधिक बेटर यानी कि और भी अधिक बेहतर अपॉर्चुनिटीज मीन्स क्या होता है, अवसर या मौके, और भी अच्छे अवसर और भी मौके का द्वार खोलती है एजुकेशन यानी कि शिक्षा। अ जॉब प्रोवाइड्स टुडेज इनकम, अ जॉब प्रोवाइड्स टुडेज इनकम, नौकरी आपको आय उपलब्ध कराती है। वाइल एजुकेशन ओपन्स द डोर टू बेटर अपॉर्चुनिटीज, लेकिन शिक्षा आपको अवसर प्रदान कराती है, शिक्षा आपको नए अवसर देती है। इन द फ्यूचर, भविष्य में, इन मतलब में, फ्यूचर यानी कि भविष्य में जो शिक्षा है ना वो भविष्य के द्वार खोलती है। आप उस पर सीख कर यानी शिक्षा से यानी पढ़ कर आप बहुत नई चीज़ों को लर्न करते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं और नए अवसर को पाते हैं। इवन इफ यू हैव लिमिटेड टाइम और फील एग्जॉस्टेड आफ्टर अ लॉन्ग डे, इवन यानी कि आपके पास समय कम है, यानी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, इसीलिए आपके पास समय कम है और आप बहुत एग्जॉस्टेड हैं यानी कि आप बहुत थके हुए हैं। इवन मतलब भी, इफ यू यदि आप के पास है का यूज यानी पास, आपके पास लिमिटेड यानी कि आपके पास जो समय है वो लिमिटेड यानी सीमित है। टाइम यानी समय, जो आपके पास समय है वो लिमिटेड यानी कि सीमित है। आर फील, और आप फील करते हैं यानी महसूस करते हैं, और आप महसूस करते हैं क्या, एग्जॉस्टेड यानी कि थका हुआ, आप थका हुआ महसूस करते हैं, थका हुआ। आफ्टर अ लॉन्ग डे, थका हुआ महसूस करते हैं, लॉन्ग आफ्टर मतलब बाद, अ लॉन्ग डे दिन भर। इफ यू हैव लिमिटेड टाइम और फील एग्जॉस्टेड आफ्टर अ लॉन्ग, आपके पास समय कम हो, आप दिन भर के बाद भी थका हुआ महसूस करें, फिर भी आपको स्टडिंग फॉर जस्ट 1 या 2 hours डेली कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो, लेकिन 1-2 घंटे की जो पढ़ाई है ना वो आपकी लाइफ की दिशा बदल सकती है। स्टडिंग यानी कि पढ़ाई फॉर के लिए, जस्ट 1-2 घंटे, 1 या 2 घंटे, हावर्स यानी कि घंटे, 1-2 घंटे डेली, रोज 1-2 घंटे रोज बदल सकती है। कैन मतलब सकती है, चेंज यानी बदल सकती है,
बदल। ये दो आर्टिकल है। डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स क्या होती है, दिशा, आपकी लाइफ की दिशा बदल सकती है। ऑफ मतलब कि योर लाइफ, आपके जीवन की, आपके लाइफ की यानी कि आपके जीवन की। जब आप 1-2 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 1-2 घंटे की पढ़ाई आपके लाइफ की यानी कि आपके जीवन का डायरेक्शन बदल सकती है। वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली एंड द डिमांड फॉर न्यू स्किल्स इज कंस्टेंटली इंक्रीजिंग। द वर्ल्ड यानी कि दुनिया, द वर्ल्ड किस मीन्स क्या होता है, दुनिया, वर्ल्ड मीन्स होती है दुनिया, इज मतलब है, चेंजिंग कर रही है यानी कि बदल रही है, दुनिया जो है बदल रही है, बदल रही है, दुनिया जो है बदल रही है तेजी से। रैपिडली मीन्स होता है तेजी से, दुनिया जो है वो तेजी से बदल रही, एंड मीन्स और द आर्टिकल है, और द डिमांड, और क्या हो रहा है, मांग बढ़ रही है, मांग फॉर न्यू स्किल्स यानी कि नए स्किल्स की, नए कौशल की मांग बढ़ रही है, कि न्यू यानी कि नए, नए स्किल्स क्या होते हैं, नए कौशल यानी कि नई नई कौशल की मांग बढ़ रही है, कौशल की बढ़ रही है। कंसिस्टेंटली यानी कि लगातार, लगातार, कंसिस्टेंटली लगातार, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मीन्स होता है बढ़ना यानी कि बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली एंड द डिमांड फॉर न्यू स्किल्स इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। दुनिया तेजी से बदल रही है और नए नए कौशल यानी कि नए नए स्किल्स की लगातार मांग बढ़ रही है। दोज हु कीप लर्निंग कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, जो लोग लगातार सीखते रहते हैं और वही अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। दोज हूँ, जो लोग क्या करते हैं, कीप लर्निंग यानी सीखते रहते हैं, कीप मतलब रहते हैं, रहते हैं, क्या करते रहते हैं, लर्निंग यानी कि सीखते रहते हैं, जो लोग सीखते रहते, कंटिन्यू लगातार, जो लोग लगातार सीखते रहते हैं, टू मूव फॉरवर्ड वही क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। नेवर थिंक, कभी मत सोचो, कभी कभी मत सोचो, नेवर थिंक कभी मत सोचो, दैट यू आर टू ओल्ड टू स्टडी, कभी मत सोचो कि आपकी उम्र हो गई, आप बूढ़े हो गए हैं, आपके लिए पढ़ाई बेकार है, ये से शब्द आपको नहीं सोचना, कभी भी नहीं सोचना है। दैट यानी कि यू यानी कि आप हैं टू ओल्ड, आप बहुत बूढ़े हैं, आपको कभी नहीं सोचना है कि आप बहुत बूढ़े हैं यानी कि आपकी उम्र हो गई है, आप बूढ़े हैं, टू स्टडी यानी पढ़ने के लिए, आप पढ़ने के लिए आपकी उम्र हो गई, आप बूढ़े हो गए हैं, ये शब्द आपको नहीं सोचना है। बिकॉज क्योंकि लर्निंग हैज नो एज लिमिट, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। बिकॉज यानी कि क्योंकि लर्निंग यानी कि सीखना, सीखने की हैज नो एज, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, नहीं होती, एज यानी कि उम्र, सीखने की कोई लिमिट यानी सीमित, कोई भी सीमित उम्र नहीं होती, आपको ये बात नहीं सोचना है। रिमेंबर यानी कि याद रखो, याद रखो, टुडेस हार्ड वर्क, आज की मेहनत, आज की वर्क हार्ड यानी कि आज की मेहनत, याद रखो आज की मेहनत, हार्ड वर्क बिल्ड्स द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर टुमारो सक्सेस, जो आज की आपकी हार्ड वर्क यानी मेहनत से जो आप फाउंडेशन न्यू बना रहे हैं, कल वही आपके लिए सफलता बनेगी, निर्माण करने की बना रहे हैं,
बिल्ड कर रहे हैं, आप निर्माण कर रहे हैं। द स्ट्रोंग यानी कि मजबूत, मजबूत क्या, फाउंडेशन, मजबूत नींव, जो आप अपनी मेहनत से मजबूत नींव रख रहे हैं ना, फॉर के लिए, इसके लिए, वही कल, टुमारो यानी कि आने वाला जो कल होता है ना, आने वाला कल, वही कल की सफलता बनेगी, वही कल की सफलता बनेगी। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।